गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बिना किसी बकवास के स्टार्ट करते हैं माय ऑब्सेशन का पार्ट 25। तो हमें स्टार्टिंग दिखाई जाती है अनय के सीन से। अनय उठती है बेड पे से और जाती है किचन एरिया की तरफ, और वो जाके 2 कप कॉफ़ी बनाती है और ऊपर आती है। देन वो जाती है बैल्कनी के साइड, और बैल्कनी की जो चेयर होती है वहाँ पे जाके वो 2 कप रख देती है। देन वो जाती है आरुषि के पास और आरुषि को धीरे से उठाती है। आरुषि, आरुषि, वेक अप, उठ जाओ, सुबह हो चुकी है। आरुषि जो होती है वो धीरे-धीरे अपने जो आइज़ होती है वो ओपन करती है। अनय जो होती है वो देख रही होती है आरुषि की तरफ, क्योंकि आरुषि उस टाइम बहुत क्यूट लग रही होती है। अनय कहती है, "उठ जाओ, हमें घर भी जाना है ना, जल्दी हमारी फ्लाइट है।" तो जो आरुषि होती है वो कहती है, "ओके।" ये कह के वो धीरे-धीरे उठती है। देन जो अनय होती है वो उसे अपने गोदी में उठाती है और वो उसे ले जाती है बैल्कनी के साइड। बैल्कनी के साइड उसे वो ले जाती है एंड अपने लैब में बिठाती है एंड वो दोनों कॉफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं। वहाँ से बैल्कनी से जो व्यू होता है वो बहुत अच्छा दिख रहा होता है। आरुषि को थोड़ी-थोड़ी ठंड भी लग रही होती है, बट इट्स ओके बिकॉज़ वो कॉफ़ी पी रहे होते हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा ठंड महसूस नहीं हो रही होती है। कुछ टाइम बाद इन दोनों की कॉफ़ी ख़त्म हो जाती है। अनय जो होती है वो आरुषि के चिक्स पे किस करती है लाइटली और कहती है, "तुमने पैकिंग कर ली आरुषि सारी?" तो जो आरुषि होती है वो कहती है, "हाँ, मैंने बहुत पहले पैकिंग कर ली थी।" अनय जो होती है वो कहते हैं, "ओके, तुम रेडी हो जाओ, हम जा रहे हैं। अगर तुमको हो तो हम साथ में शावर ले सकते हैं।" "क्यों?" तो जो आरुषि होती है वो कहती है, आइडिया बुरा तो नहीं है, बट अगर हम दोनों साथ में गए तो हमारी फ़्लाइट निकल जाएगी, उसके बाद हम क्या करेंगे?" तो जो अनय होते हैं वो कहते हैं, "दूसरे फ्लाइट से चले जाएँगे या फिर मेरे प्राइवेट जेट को बुलाऊँ मैं यहाँ पे? क्या कहते हो तुम?" तो जो आरुषि होती है, देन जो अनय और आरुषि है वो वहाँ से उठ जाते हैं। आरुषि जाती है शावर लेने और अनय भी जाती है। कुछ टाइम बाद ये दोनों रेडी होके बाहर आ जाते हैं। अनय कहती है, "चलो, हो गया तुम्हारा सब?" तो आरुषि कहते हैं, "हाँ, हो गया।" और ये दोनों फिर वहाँ से निकल जाते हैं। वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। नीचे आते हैं तो सारे बॉडीगार्ड अनय का वेट कर रहे होते हैं। अनय जैसे नीचे आती है तो उसके जो बॉडीगार्ड होते हैं वो उनके हाथ से लगेज ले लेते हैं एंड देन अनय के लिए डोर ओपन करते हैं, बट अनय जाती है और आरुषि के लिए डोर ओपन करते हैं। आरुषि अंदर बैठती है, देन अनय आके बैठ जाती है। अनय जो है वो कार में बैठते ही किसी को एक मैसेज करती है और सेंड कर देती है। देन वो आरुषि की तरफ देखती है और एक स्माइल करती है एंड वो दोनों बैठे होते हैं। आरुषि जो होती है वो अपना हेड होता है वो अनय के शोल्डर पर रख देती है और कुछ टाइम तक अपनी आंखें बंद करके रखती है। देन आरुषि कहती है कि अनय, अगर हमारी शादी हो गई तो हम बाद में घूमने या वीकेंड्स पे यहाँ पे ही आएंगे, ओके? तो जो अनय होती है वो स्माइल करती है और कहती है, प्रॉमिस, जब भी हमारे पास फ्री टाइम होगा हम यहाँ पे आएंगे। तुम कहो तो मैं हनीमून की टिकट भी यहाँ के करा लूँ, तुम्हें कुछ ज़्यादा ही प्यार हो चुका है इस जगह से, क्यों? तो जो आरुषि होती है वो स्माइल करती है और वो कुछ नहीं कहती है। देन अनय जो होती है वो भी कुछ नहीं कहती, वो भी आरुषि के हेड के ऊपर अपना हेड रखती है एंड देन वो भी अपने आइज़ क्लोज कर लेती है। देन कुछ टाइम बाद ये लोग एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं। अनय और आरुषि दोनों जाते हैं अपने अपने जो बोर्डिंग पास होते हैं वो चेक करवाते हैं और देन वो निकल जाते हैं। वो जाते हैं प्लेन में और जो वीआईपी सीट होती है उनकी वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं। कुछ टाइम तक ये लोग वहाँ पे रहते हैं। देन 2 घंटे बाद ये पहुँच जाते हैं अपनी जगह पे जहाँ पे इनका डेस्टिनेशन होती है। देन अनय जो होती है एयरपोर्ट से जैसे ही बाहर आती है तो उसके लिए बहुत सारे कार्स वेट कर रहे होते हैं पहले से, और वहाँ पे आर्यन भी खड़ा होता है जो स्माइल कर रहा होता है। आरुषि इसके पास आती है और उसे हक करती है। आर्यन जो होता है वो कहता है, "अच्छा गया तेरा दिन? वैसे तूने मुझे याद तो नहीं किया होगा, मुझे गारंटी है।" तो जो अनय होती है वो कहती है, "तुझे कैसे पता मैंने तुझे याद नहीं किया?" तो जो आर्यन होता है वो स्माइल करता है, देन वो कार का जो डोर होता है वो ओपन करता है और खुद बैठ जाता है। देन जो अनय होती है वो आरुषि के लिए कार का डोर ओपन करती है और वो भी बैठ जाती है और वो सब वहाँ से निकल जाते हैं एयरपोर्ट पे से। कुछ टाइम बाद अनय के जो सारे कार्स होते हैं वो आरुषि के घर के सामने आकर रुक जाते हैं। उस सोसाइटी के जितने भी लोग होते हैं वो सब देख रहे होते हैं उन कार्स की तरफ, कॉज इतनी सारी कार्स, वो भी एक नॉर्मल हाउस के सामने, इसलिए सब बहुत क्यूरियोसिटी लेके देख रहे होते हैं कि यहाँ पे कौन आया है। लेकिन जब वो देखते हैं कि इस कार में से और कोई नहीं, आरुषि बाहर आ रही है, तो वो लोग बहुत शॉक होते हैं देख के, और कुछ कुछ लोग गॉसिप करने लग जाते हैं कि आरुषि को कौन छोड़ने आया होगा इतने सारे कार्स के साथ। देन उसमें से अनय जो होती है वो बाहर आती है, वो सबके सामने आरुषि को हक करती है। देन उसके फोrehead पे किस करती है और कहते हैं, "मैं जल्दी आऊँगी हाँ बात करने, बस तुम्हें एक दिन वेट करना है, ओके? आई मिस यू।" अभी से।
तो जो आरुषि होती है वो भी स्माइल करती है, देन वो अनय के चिक्स पे किस करती है और वहाँ से चली जाती है अंदर। और जाते-जाते वो बाय भी करती है एक बार। अनय जो होती है उसे बाय करती है, देन अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखती है और कहते हैं जाओ, आरुषि का लगेज अंदर रख के आ जाओ और जल्दी आना। तो जो वो बॉडीगार्ड होता है वो कहता है यस मैम। ये क्या है कि वो जो जितने भी लगेज होते हैं वो लेके जाता है एंड आरुषि के घर में रखने में मदद करता है। देन वो आरुषि की तरफ देख के कहते हैं ओके मैम मैं जाता हूँ। तो आरुषि जो होती है वो कहते हैं ओके। देन वो बॉडीगार्ड जो होता है वो वहाँ से निकल जाता है और अनय के साइड में आके खड़ा हो जाता है। अनय जो होती है वो कहती है मैंने जो कहा था याद है ना तुम्हें? तो वो बॉडीगार्ड जो होता है वो कहता है हाँ मैम मैंने सब कुछ पहले से कर दिया है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो वो बॉडीगार्ड होता है वो ये कहने के बाद वो भी कार के अंदर बैठता है और देन अनय के साइड वाला बॉडीगार्ड उसके लिए कार का डोर ओपन करता है और अनय कार के अंदर बैठ जाती है। देन वो कहती है आर्यन से सीधा मेरे घर के तरफ ले चलो कार से, ओके। आज मैं ऑफिस नहीं जाने वाली हूँ। तो जो आर्यन होता है वो कहते हैं बट हमारी एक मीटिंग है। तो अनय कहते भाड़ में गई मीटिंग, मैंने कहा ना मुझे मेरी मॉम से बात करनी है, पहले हम वहाँ जाएंगे और जितनी भी मीटिंग से कैंसिल कर दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे भी। तो जो आर्यन होता है वो कहते हैं ओके कूल डाउन, ये कह के वो कहता है कार स्टार्ट करो और जो ड्राइवर होता है वो कार स्टार्ट कर देता है एंड देन कार वहाँ से निकल जाती है आगे। यहाँ पे हमें आरुषि को दिखाया जाता है जब जाती है अंदर, तो तब तक उसके घर के अंदर कोई नहीं रहा होता है, सब सन्नाटा होता है। तो आरुषि सोचती है कि मॉम एंड डैड अभी तक नहीं है, लेकिन उन्होंने तो कहा था सिर्फ उन्हें 5 दिन लगेंगे, लेकिन आज 6 दिन हो चुके हैं। क्या मैं कॉल करूँ? बट मेरा फ़ोन है कहाँ? ये कह के वो अपना सेल फ़ोन जो होती है वो ढूंढने लगती है बट उसे मिलता ही नहीं है वहाँ पे कहीं। तो जो आरुषि होती है वो कहती है क्या मैंने वही भूल दिया मैंने? शिट मैन, मुझे भी कुछ याद नहीं रहता क्या आना है कि कार में, बट तभी तो मैंने सेल फोन नहीं लिया था। लगेज में होगा शायद, ये कह के वो जाती है अपने रूम में और लगेज जो होता है वहाँ पे उनके अंदर ढूंढने लगती है। तो उसे एक पॉकेट में उसका सेल फोन दिखता है, वो बाहर करती है तो वो स्विच ऑफ हो चुका होता है। तो वो कहती है हो शीट ये कब से स्विच ऑफ है, मैंने तो इतने दिनों से मेरे फ़ोन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था और मेरे माइंड से भी निकल गया। तो वो जल्दी से जाती है और चार्जिंग पॉइंट पे अपना फ़ोन जो होता है वो चार्ज करती है। जैसे चार्ज हो जाता है 1 या 2% उसका फ़ोन जो होता है वो अनलॉक होता है और जब वो देखती है तो बहुत सारे नोटिफिकेशन आ चुके होते हैं, बहुत सारे कॉल्स होते हैं उसके डैड के, उसके मॉम के। वो देख के शॉक हो जाती है बिकॉज़ उसे सच में याद नहीं था कि उसका सेल फ़ोन था कहाँ तक इतने टाइम से, बिकॉज़ उसने ध्यान नहीं दिया था अपने सेल फ़ोन की तरफ। आरुषि जो होती है वो थोड़ी-सी स्ट्रेस फ़ील करती है, बट वो कहती है कोई बात नहीं मैं कुछ बहाना कर दूँगी। ये कह के वो कुछ सोच ही रही होती है लेकिन तभी फिर से उसके सेल फ़ोन पे कॉल आती है और इस बार वो उसके डैड की होती है। आरुषि जो होती है वो डर जाती है कि ये कॉल वो पिक करे या ना करे, लेकिन फिर भी वो डरते-डरते कॉल को जो होता है वो पिक करते हैं। देन सामने से एक वॉइस आती है, "आरुषि तुम हो कहाँ पे? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितने कॉल किए, कितने मैसेजेस किए हैं? तुम्हारा भाई कहाँ पे है तुम्हें पता है? उसने भी मुझे बहुत सारे कॉल किए थे कि तुम 2 दिन से घर पे नहीं हो। ना ही तुम उसका कॉल पिक कर रही हो, ना हम किसी का। सच बताओ तुम कहाँ हो आरुषि? अगर मैंने किसी और से ये जानकारी निकाली कि तुम किसके साथ और कहाँ थी, तो ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा, समझ आए? और हम घर आ रहे आज के आज और मुझे सारी बातें क्लियर करनी होगी तुम्हें कि तुम कहाँ थी, किसके साथ थी, समझ आए?" ये कह के वो कॉल को कट कर देता है। आरुषि जो होती है वो कहती है, "ओह शिट! मेरी गलती है, मुझे फ़ोन अपने साथ रखना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। वैसे भी मुझे उन्हें बताना ही है सच, तो क्यों ना आज ही बता दो।" वैसे भी मुझे आनया ने कहा था कि 1 दिन वेट करने के लिए, लेकिन ये सिचुएशन ठीक नहीं है, मुझे अभी बताना चाहिए। ये कह के वो अनय का जो कॉल होता है वो फिर से अनय को कॉल करती है, बट अनय का जो फ़ोन होता है वो साइलेंट होता है, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा होता किसी का कॉल आ रहा है या नहीं। इसलिए अनय नोटिस नहीं करती और वो बात कर रहे होते हैं, दैट्स व्हाई उसका ज़्यादा ध्यान नहीं होता फ़ोन की तरफ। आरुषि जो होती है वो 2 और 3 बार कॉल करती है बट कोई रिप्लाई नहीं आने पे वो 1-2 मैसेज टाइप कर देती है। लेकिन वो भी जब सीन नहीं होता तो आरुषि को समझ आता है कि अनया शायद बिज़ी होगी, दैट्स व्हाई फिर वो ज़्यादा पैनिक नहीं होती, वो अपने फ़ोन को फिर से चार्ज पे रखती है एंड देन वहाँ से निकल जाती है शावर लेने। यहाँ पे हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें अनया को दिखाया जाता है जिसकी कार से उसके उसके हाउस के सामने आकर रुकती है। अनया जो होती है वो कार से नीचे उतरती है, देन वो जाती है अपने घर के अंदर। तो वो देखती है उसकी मॉम पहले से वहाँ बैठी होती है और वो उनके सामने 2 एक लेडीज़ बैठी होती है और एक अंकल टाइप के इंसान बैठे होते हैं और एक लड़की बैठी होती है, जो बहुत हँस-हँस के अनय के मॉम के साथ बातें कर रहे होते हैं। अनय जो होती है वो ज़्यादा उनकी तरफ नोटिस नहीं करती, बट वो जाती है और जो साइड में सोफ़ा होता है वहाँ पे जाके बैठती है और कहती है, "मॉम मुझे आपसे कुछ बात करनी है।"
अनय की जो मॉम होती है, वो अनय के रिएक्शन से उन्हें समझ जाता है कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाली है। दैट्स व्हाई वो कहते हैं अभी नहीं आना है, हम तुम्हारे रूम में जाके बात कर सकते हैं या मेरे रूम में, लेकिन अभी नहीं। देखो कौन आया है, ये कह के वो दिखाती है, तो सामने जो लड़की और वो जो अंकल बैठे होते हैं, वो और कोई नहीं, अनय की जो मॉम होती है, जिसके साथ अनय की एंगेजमेंट करने वाली होती है, वही लड़की होती है। गाइज मुझे इस लड़की का भी नाम याद नहीं आ रहा है, अगर तुम में से किसी को याद हो तो तुम वही नाम रख ले, बट मुझे सच में इसका नाम अभी याद नहीं है। देन हम स्टोरी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। देन जो वो सामने लड़की होती है, वो बहुत ही लस्ट भरी आंखों से देख रहे होते अनय की तरफ, बट अनय ज़्यादा नोटिस नहीं करते। देन वो कहती है, हाँ देख लिया मैंने, बट मुझे आपसे अभी बात करनी है और ये बहुत मेरे लिए ज़रूरी बात है। तो अनय की जो मॉम होती है, वो उसे आंखें दिखा रही होती है कि वो अभी कुछ ना बोले, बट जो अनय होती है उसे समझ आ जाता है कि उसकी मॉम उसकी बात कोई सुनने नहीं वाली। तो वो सीधा देखती है उन अंकल आंटी की तरफ और कहती है, वैसे अंकल, आप आपकी बेटी की एंगेजमेंट मुझसे करना चाहते हैं?" तो वो जो सामने अंकल होते हैं, वो एक बार देखते हैं अनय की मॉम की तरफ और कहते हैं, हाँ बेटा, कॉज हम बहुत टाइम से फ्रेंड्स हैं, तो आपकी मॉम ने तो कहा कि आप रेडी हो, बट आपको देख के लग नहीं रहा कि आप नहीं शादी करना चाहते, ये इंगेजमेंट नहीं करना चाहते। तो जो अनय होते हैं वो कहते हैं, देखो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ, मैं किसी और लड़के से प्यार करती हूँ और मैं बहुत जल्द उससे शादी करने वाली हूँ, ठीक है? तो आपके पास अगर कोई और काम होगा तो आप उसमें ज़्यादा ध्यान दें और अपनी बेटी के लिए कोई अच्छे से लड़के ढूंढिए जो उसके ऊपर इंटरेस्टेड हो, क्योंकि मैं इसके ऊपर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है? माफ़ी चाहेंगे आपको इतने टाइम हमारे घर बुलाने के लिए, और आप भी मुंह उठा के हमारे घर आ गए इसलिए। अब यहाँ से आप जा सकते हैं, बिकॉज़ मुझे मेरे मॉम से कुछ ज़रूरी बातें करनी है। तो वो जो अंकल आंटी रहते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं और वो एक बार देखते हैं अनय की मॉम की तरफ और कहते हैं, अगर आपकी बेटी का मन ही नहीं था हमारी बेटी से शादी करने का, तो आपने क्यों हमें इतने टाइम से घुमा के रखा था? हम पूरे 2 वीक से यहाँ पे रुके हुए हैं इसके वेट में, और ये आके हमें ऐसे बेइज्जत कर रही है। माफ़ करना, बट हमारी भी कुछ इज़्ज़त है। हम बार-बार खुद की बेइज़्ज़ती करवाने यहाँ नहीं आ सकते, ठीक है? और ये जो रिश्ता है ये मैं खुद ही तोड़ता हूँ। वैसे भी ये कोई रिश्ता था ही नहीं, और तुम बदतमीज़। ये कह के वो अनय की तरफ एक बार देखते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। वो जो लड़की होती है वो जाते-जाते अनय को देख रही होती है, बट अनय उसे नोटिस नहीं करती और उसे उसे इग्नोर करती है और देखती है अपने मॉम की तरफ। तो उसकी जो मॉम होती है वो गुस्से से खड़ी हो जाती है और कहते हैं, अनय ये तुम्हारे क्या बिहेवियर है? तुमने इतनी अच्छी लड़की को ठुकरा दिया, वो भी किस लिए? क्या रीज़न है? तुम क्यों नहीं शादी उससे करना चाहती? और मैं तुम्हें फ़ोर्स तो नहीं कर रही हूँ शादी के लिए, मैंने तुमसे सिर्फ़ कहा है उसके साथ एंगेजमेंट करो। शादी हम कुछ टाइम बाद कर सकते हैं, लेकिन तुमने तुमने सारा मेरा, मैं तुम्हें क्या बोलूँ, मुझे वही समझ नहीं आ रही, तुम ऐसे कैसे हो सकती हो? तुम कुछ भी मेरे हिसाब से नहीं करती हो। तो अनया जो होती है वो गुस्से से खड़ी हो जाती है और कहती है, मॉम इसे गुस्से से मैं आपसे क्या कहूँ? मेरी मॉम है या क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप ऑल द टाइम मुझे कंट्रोल करने की ट्राई करते हो, क्यों? क्यों, मैंने आपसे क्या माँगा है ऐसा? मैं जिस लड़की से प्यार करती हूँ मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, बस, एंड दैट्स फाइनल। चाहे इसमें आपकी मर्ज़ी हो या ना हो। और मैं पहले कह रही हूँ, अगर आपने कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जिससे हम दोनों अलग हो गए, तो ये याद रखना कि मैं आपको भी कभी खुश नहीं रहने दूँगी। ये जो आपने इतने शान और शौकत से अपनी ये झूठी इमेज बनाई है ना, मैं इसे 2 मिनट में पूरा तबाह कर सकती हूँ, समझ आई? बट आप मेरी मॉम है, चाहे कैसे भी हो, इसलिए मैं आपकी थोड़ी-सी रिस्पेक्ट करती हूँ, जो मेरे दिल में है। तो प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसा कोई भी सिचुएशन मत क्रिएट करना जिससे मैं वो भी भूल जाऊँ। आपको अगर मेरे शादी में आना है तो आप आ सकते हो, और अगर नहीं भी आना तो नहीं आ सकते हो। मैं आपको फ़ोर्स नहीं कर रही, बट मैं आपको सिर्फ़ यही बताने आई थी कि आप मेरे लाइफ़ के डिसीज़न लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि मुझे ये अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता कि कोई मेरे लाइफ़ के डिसीज़न खुद ले, चाहे फिर वो क्यों मेरी मोह में क्यों ना हो, समझ आया? गुड बाय। और अनया जो होती है वो वहाँ से निकल जाती है बहुत गुस्से में। अनया की जो मॉम होती है, वो पीछे से आवाज़ें देते रहती है। अनया जो होती है वो वहाँ से निकल गई होती है और उसकी मॉम पीछे से चिल्लाते ही रहती है, बट अनया नहीं सुनती है। तो गाइज़ आज की स्टोरी बस यही तक। नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्दी डाल दूँगी, ज़्यादा तुम्हें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं क्या कहूँ गाइज़, एग्ज़ाम आ रहे हैं और मुझे ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेट एग्ज़ाम में करना होता है। देखो, पास तो वैसे ही हो जाऊँगी, उसका कोई टेंशन, लेकिन नंबर कुछ अच्छे भी तो आने चाहिए ना। और
मैं सच कह रही हूँ, मुझे ना थोड़ा मैथ्स में प्रॉब्लम है। देन बाकी सारे सब्जेक्ट में तो ओके ओके है मेरा, मुझे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, बट ये मैथ्स में जो है ना, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। दैट्स वाई। बाकी मेरा सब ठीक है, मैं तो बहुत अच्छे से सब प्रिपेयर कर लेते हैं, और नहीं हुआ तो चीटिंग कर लेते हैं, और थोड़ा सा वो तो कंपलसरी करनी होती है। तो तुम्हें ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे जितना हो पाए ना मैं उतने जल्दी स्टोरी डाल दूंगी। एंड वापस एक बार तुम सबको हैप्पी क्रिसमस मेरे तरफ से भी, बिकॉज मुझे भी एक क्रिसमस पार्टी में जाना है जो बहुत अच्छी होने वाली है। अगर कुछ अच्छा होगा तो तुम्हें बता दूंगी उस बारे में। तो आज के लिए तो बस इतना ही। इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्दी डाल दूंगी, अगर तुमने कमेंट ज़्यादा किए तो। अगर कमेंट ज़्यादा नहीं होगे तो उतने लेट स्टोरी डाल दूंगी मैं। ओके, बाय बाय।